की है, इस टीम की जो जी जान से जुटी हुई है। और ये भी वे बता रही हैं कि वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं कि कई दर्शक जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए उनको ये लग रहा है, वो शायद जल्दबाजी में है, उनको लग रहा है कि उनकी भी चिंता जायज़ है, बच्चे के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कब इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, कितना वक्त लग रहा है। लेकिन आप सुन रहे होंगे, राज्यपाल खुद बता रही थी कि वहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं और किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, आर्मी के जवान, जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर, तमाम लोग वहां जुट गए हैं इस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए, और उसी का प्रयास चल रहा है जल्द से जल्द ये बच्चे को बचाया जा सके। इसके प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ज़िला प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है मुस्तैदी के साथ। समझ सकते हैं आप कि वहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या कितनी थकान उनको हो गई होगी, किस परिस्थिति में ये लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद इनका जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस जुनून को बरकरार रखते हुए ये अभी भी अपने मिशन पर लगे, क्योंकि ये मिशन जो है ये लगातार जारी है। मिशन लगातार जारी है और जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता, कोई भी चैन की सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो जवान हैं ये जाते ज़रूर हैं कुछ देर के लिए, वहाँ खड़े रहते हैं, फिर कुछ देर के लिए जाते ज़रूर हैं, लेकिन फिर वापस वहाँ क्या चल रहा है, क्या कैसे निकाला जाए, मेरी ज़रूरत तो नहीं है, इसी सोच के साथ ये जवान फिर वहाँ पर आकर तैयार खड़े हो जाते हैं। देखिए, आर्मी के जवान अभी बाहर आए हैं, कुछ कंफर्म करने के लिए शायद वो आए हैं, ऐसा नज़र आता है। देख सकते हैं आर्मी की वर्दी में दो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बातचीत की जा रही है, सामंजस्य बिठाया जा रहा है, कुछ कहीं परेशानियाँ ना आ जाएं, कुछ अड़चने हों तो उसे कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ तमाम तरीके से चर्चा हो रही है। कुछ हलचल फिर तेज़ होती है, फिर किसी बात का इंतज़ार किया जाता है, फिर हलचल तेज़ होती है। तो यही सब चल रहा है। देखिए, ये आप देखेंगे वहाँ से रस्सियाँ तक पहुँचाई गई थी और उसे भी वहाँ से निकाला गया। इसका मतलब ये कि बस जल्द ही राहुल को भी शायद निकाले जाने की वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है। आप देखेंगे गौर से तो यहाँ देखिए फिर से कुछ तेज़ी लाई गई है, या तो कुछ सामान मंगवाया गया है या फिर बच्चे तक पहुँच गई है टीम तो उसको लाने की कोशिश की जा रही है। सबकी निगाहें उस टनल के भीतर ही हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इसके पहले जो जानकारी आई थी, देखिए कुछ न कुछ तो चल ही रहा है और वहाँ प्रयास करने के लिए ही टीम पहुंची हुई है। इतना सब जो तैयारी चल रही है, देखिए सबकी नज़र वहीं पर, और वहाँ से कुछ रस्सियाँ निकाली जा रही हैं, ये भी नज़र आ रहा है। वहाँ से कुछ सामान हटाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी जूम करके दिखा भी रहे हैं कैमरे को कि वहाँ हो क्या रहा है। सबकी नज़र टनल के भीतर ही टिकी हुई है। और जब 1 घंटे पहले वहाँ ये जो टीम बच्चे को निकालने के लिए गई हुई है, वो जब देख सकती थी, कलेक्टर की तरफ से जब ये कहा गया था कि वो टीम बिल्कुल बच्चे को देख रही है, तो इसका मतलब ये कि अब उसको बस वहाँ से बच्चे को निकाल कर लाना है। और ये बहुत अभी भी मुश्किल और दुष्कर कार्य लगता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कुछ रस्सी को खींचा जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर वहाँ आप देख पाएंगे, रस्सी को खींचकर बाहर कुछ खींचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि सपोर्ट वहाँ जो दिया गया था उसको वहाँ से बुलाया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, ताकि मेरे ख्याल से काम, ऐसा लगता है कि काम अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है। लेकिन अभी जब तक राहुल बाहर नहीं आता, कुछ भी कहना जल्दबाजी ही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ जो रस्सियाँ हैं उनको खींचने का काम चल रहा है, यानी कि अंदर रस्सी के ज़रिए कुछ पहुँचाया गया, या तो टीम साथ में रस्सी साथ लेकर गई थी, या कुछ अंदर ट्रॉली बनाई गई है। जो भी है वो तकनीक का, कौन सी तकनीक का सहारा लिया गया ये तो बाद में साफ़ होगा। लेकिन आप देखिए बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है, टनल भी नज़र आ रही है, सबकी नज़र उधर ही है कि वहाँ
क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं, कोर टीम के मेंबर हैं, जो बच्चे को निकालने के लिए कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और पूरी शांति, संयम, समझदारी के साथ एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका नाम राहुल, 10 साल की उम्र। और बच्चे की परिस्थिति को भी गौर करने वाली बात यह है कि बच्चा जो है वो न बोल सकता है, न सुन सकता है, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर भी राहुल बताया जाता है। और ऐसे में इस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कितना वक्त उसने, 104 घंटे तक उसने इस बोरवेल में गुजारे हैं, अभी भी वो वहीं पर है। तो उसको निकालने का क्रम तो चल रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत पीड़ादायी ज़रूर कहा जा सकता है कि उसका ये वक्त जो गुजरा है ये पीड़ादायी है और उसके लिए बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा कठिन समय उसके जीवन का, ये जीवन काल का ये है। युगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। युगल, वहाँ से कुछ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहाँ से रस्सियों को खींचा जा रहा है, ये क्या चल रहा है वहाँ? क्या रस्सियाँ पहुँचाई गई थी टीम, क्या चल रहा है वहाँ, कुछ बता पाएंगे आप? न्यूज 18 के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 68 फीट में राहुल फंसा हुआ था। पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो टनल बनाया गया है उसके ऊपर जो राहुल है वो बैठा हुआ है, जो एक चट्टान है उस पर बैठा हुआ था। लेकिन अभी जो तकनीक जिन्होंने टनल में काम किया है उसने हमें जानकारी दी है कि जो टनल बनाया गया है उससे लगभग 12 फीट नीचे जो राहुल था वो मिला है, वहां से उसको रिकवर किया गया है। सबसे बड़ी बात है और इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है, क्योंकि राहुल पानी में था, इसीलिए पानी में होने की वजह से कुछ उसके जो शरीर है उसमें स्वेलिंग है, तो इसलिए उसे कवर करके बाहर लाया जाएगा, ताकि बाहर किसी तरह के जो बाहर के जो टेम्परेचर है और अंदर के जो टेम्परेचर है उसमें किसी तरह का अंतर ना हो, और इसलिए उसे कवर करके लाया जाएगा। जब कवर करके लाया जाएगा और अंदर कवर करने का काम उनसे किया जा रहा है। यही वजह है विलंब जो हो रहा है, लगभग 20 से 25 मिनट का जो विलंब हो रहा है, इसकी वजह यही है कि उसे कवर करके लाया जाएगा। उसके बाद पूरी जो दारोमदार है वो स्वास्थ्य महकमे की है। सबसे बड़ी बात यही है, पहले कंफ्यूजन था कि जो राहुल है वो टनल के ऊपर है, पहले टनल के ऊपर जो रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे थे। और एक अहम जानकारी और मैं अपने दर्शकों को बता दूं पुनीत, कि जिस तरह से टनल है, टनल की लंबाई है वो 22 फीट की है, 22 फीट का टनल बनाया गया है, आप सोच सकते हैं। और जब टनल को, एक टनल को बनाया गया तो उसमें जो चट्टाने हैं, लगभग 20 बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उसे काटना पड़ा है। यही वजह है कि जो रेस्क्यू में है वो काफी विलंब हुआ। अभी तक के सबसे अपडेट जो जानकारियां हैं टनल को लेकर के, साथ ही साथ रेस्क्यू में को लेकर के कि राहुल कहां था, ये सिर्फ न्यूज 18 के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि 68 की फीट है, वहां पर राहुल जो है वो वहीं पर था। यही वजह है कि बार बार प्रशासन की टीम को जो है अनाउंसमेंट करना पड़ रहा था कि बोर के जो लेवल है वो बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि टनल के नीचे था, इसलिए जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बढ़ रहा था, इसीलिए जो डैम का पानी है वो छोड़ा गया है। ये पूरी गोपनीय तरीके से रखा गया था पूरे ऑपरेशन को। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो राहुल है उसे रिकवर कर लिया है और उसे जो है पैक किया जा रहा है, ताकि बाहर आते ही किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो। जब पानी में कोई व्यक्ति रहता है और सीधे हवाओं के संपर्क में आता है तो स्वेलिंग हो जाता है, जो स्किन है वो वाइट हो जाती है। तो यही वजह है कि उसे कवर किया जा रहा है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा रहा है। जी, टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। और ये जो आप चौंकाने वाली जानकारी बता रहे हैं कि ये 60 फीट नहीं 68 फीट पर राहुल था, और जो टनल बनाई गई, टनल के पहले ये माना जा रहा था कि ऊपर है, तो शायद निकालने का काम शायद आसान होता, लेकिन टनल के अगर नीचे था तो कैसे किया गया? क्या कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी आई है क्या युगल? जी बिल्कुल पुनीत, अहम जानकारी है। जिस तरह से
जो बोरवेल है, बोरवेल की जो गहराई है 120 मीटर की पूरी 120 फीट की पूरी गहराई है। जब यह बोर ड्राई हो गया तो इसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया था, ड्राई बोर था। और सबसे अहम जानकारी यही है कि जब बोर किया गया था तो बोर तिरछा था, मतलब सीधी सीधी है जो बोर जो सीधा नहीं हो करके टेढ़ी हो गई थी। तो यही वजह था कि टनल के जहां टनल बनाया गया था उसके और तकरीबन 4 से 5 फीट की दूरी पर जो राहुल था तो उसे निकाला गया है। इसलिए आसान हुआ कि अगर वो टनल के नीचे होता तो स्थितियां और बिल्कुल ही खराब हो जाती। बिल्कुल। लेकिन सौभाग्य यही है कि जो बोर था वो बोर है वो तिरछा था। ये अहम जानकारी है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो युगल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले जो टनल और जिस तरीके से बच्चे को निकालने के लिए तैयारी की गई थी, आपको बता दें कि बोर में बच्चा गिरा, माना यह जा रहा था कि बोर सीधा होगा और इसमें बच्चा गिरा है तो उसके सीधे समानांतर गड्ढा खोद के नीचे टनल बिछा करके बच्चे को सकुशल वहां से निकाल लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि टनल ये बोर जो है ये भी तिरछा था। ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और बच्चा 60 नहीं बल्कि 68 फीट पर था। पानी भी छोड़ा गया, युगल आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए 2 डैम हैं जो पीड़ित गांव है उससे लगे आसपास लगे हुए जो रेडियंस है वहां दो डैम है। तो देखिए ये एसडीआरएफ का वो जवान है जो लगभग 5 दिनों से जो है उस जो राहुल है उसकी जो सतत निगरानी कर रहा था, सेवा कर रहा था। देखिए उस जवान की तस्वीर देखिए जी, देखिए किस तरह से राहुल का सीधा नाता नहीं है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सीधा नाता नहीं है। लेकिन देखिए राहुल को लेने के लिए जवान जा रहा है। इस जवान का नाम है अनिल, इस जवान का नाम है, एसडीआरएफ का जवान है, कटक का रहने वाला है। पूरी तरह से इसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है वो करता था। देखिए राहुल की आवाज को लेकर के किस तरह की स्थितियां बन गई है। अब राहुल सचमुच ये बाहर आएगा। इस पल को बयां कर पाना भी युगल वाकई में बहुत मुश्किल है। हम सुन रहे थे जो जवान है उन्होंने कहा है कि राहुल बेटा डरना मत।